डर्माटोफाइटोसिस या दाद, जिसको साधारण भाषा में दाद या फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, ये क्या होता है, अगर हो जाता है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके होने के कारण क्या हैं, और अगर हो जाता है तो हमें क्या इलाज करना है। आज हम इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर साहिर हुसैन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको टाइम टाइम पर पहुंचती रहे। हम स्किन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डर्माटोफाइटोसिस होता क्या है, इसको फंगल इन्फेक्शन क्यों बोलते हैं। डर्माटोफाइटोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो एक फंगस के कारण होता है, जिसका नाम होता है डर्माटोफाइट। ये हमारी स्किन में प्रवेश करते हैं, इसका एक समूह हमारी स्किन में प्रवेश करता है। वो स्किन में स्क्रैच के थ्रू कर सकता है, स्किन में दरार आ जाते हैं उसके थ्रू कर सकता है। हमारी स्किन में प्रवेश करेगा, हमारी स्किन की जो सबसे अपर लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें एंटर करता है और अपनी कॉलोनी धीरे धीरे ग्रो करता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है। इसलिए इसको डर्माटोफाइटोसिस कहा जाता है। तो हम जानेंगे कि इसके लक्षण हमें क्या देखने को मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी में रेड पैच देखने को मिलते हैं, लाल लाल घेरे देखने को मिलते हैं। ये रिंग की फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको रिंग बॉम भी कहा जाता है। ये ज्यादातर उन जगहों पर होते हैं जहां पर नमी पाई जाती है, जहां पर स्वीटिंग ज्यादा होती है, पसीने ज्यादा आते हैं, या नमी बॉडी में हमेशा बनी रहती है। जैसे हमारे थाइज के एरिया हो गए, जो हमारी जांग है उनके बीच में देखने को मिलेगा, प्राइवेट पार्ट पे देखने को मिलेगा, हमारी बटक पे देखने को मिलेगा, हमारे कुल्लों के आसपास देखने को मिलेगा, बगल में, अंडर आर्म और चेस्ट पे ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। इस सर में भी हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है, लेकिन मोस्टली उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर पसीने ज्यादा आते हैं। पसीना आने पर ये हमारी बॉडी में ग्रो करने लगता है, रेड हो जाता है और खुजली बहुत ज्यादा इसमें लगती है, इचिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में, क्योंकि बॉडी में नमी रहती है तो इसमें बहुत ज्यादा खुजलाहट, इचिंग हमें होती है। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है। अगर हम अपनी बॉडी को बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं, अपनी बॉडी का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हमें हो सकता है। हमेशा हमें अपनी बॉडी को साफ रखना है, सूखा रखना है। अगर हम किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या उसके कपड़े शेयर करते हैं, टॉवल हो गया, शर्ट, टी शर्ट, लोअर, कुछ भी अगर हम उसका शेयर करते हैं तो वो हमें लग सकता है। ये संक्रामक होता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, सर हमें फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है, हम दवाइयाँ खाते हैं फिर हो जाता है, दवाइयाँ छोड़ देते हैं वापस हो जाता है, फिर दवाइयाँ खाते हैं फिर ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। इसका बार बार होने का कारण है आपका गलत ट्रीटमेंट, आपका गलत मेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई रिंग बनी, दाद की कोई रिंग बनी, और आप अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाते हैं। वो आप जैसे उनके पास जाते हैं आपको कोई क्रीम दे देता है जिसमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड की पहचान ये है, उन क्रीमों में कोई लिखा होता है क्लोबेटासोल प्रोपाइनेट। ये एक स्टेरॉइड है, या डेक्सामेथासोन लिखा होगा। ये स्टेरॉइड है, जैसे आप इसको लगाएंगे उसमें रिलीफ हो जाएगा, वो टेम्परेरी रिलीफ उसमें हो जाता है, वो लगभग खत्म हो जाता है स्किन से, लेकिन वापस से आ जाएगा। क्योंकि स्टेरॉइड फंगस को, जो फंगल इन्फेक्शन है उसको रेजिस्टेंस करता है। अगर आप उसको रेगुलर यूज करेंगे तो कुछ दिन बाद ये हो जाएगा, जो आपका फंगस है वो फिर एंटी फंगल मेडिसिन से भी ठीक नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस होता जाएगा। आप स्टेरॉइड यूज करते जाएंगे, वो रेजिस्टेंस होता जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आपको 2 इंच में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, 3 इंच में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपने कोई स्टेरॉइड क्रीम लगाई, वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो फिर होगा, लेकिन इस बार 5 इंच में हो जाएगा। आप फिर कोई क्रीम लेके आएंगे, आप उसको लगाएंगे, जो स्टेरॉइड क्रीम है वो क्लीन हो जाएगा, फिर अगली बार को 6 इंच 10 इंच में वापस से बढ़ता, अपना वो जो साइज है उसको बढ़ता रहेगा धीरे धीरे कंटिन्यू। तो सर हम क्या कर सकते हैं अगर हमको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप कोई डस्टिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, क्लोट्रिमाजोल कैंडिड के नाम से आता है। कोई भी डस्टिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, कोई एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हैं, डोलिकोनाजोल हो गया, कीटाकोनाजोल हो गया। लेकिन ये सभी दवाइयाँ, सभी मेडिकेशन आपको, जो आपके डर्माटोलॉजिस्ट हैं, जो आपके स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जो चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, उनके सुपरविजन में लेना है, देखरेख में लेना है। आप अपने आप से कोई ट्रीटमेंट ना लें। दूसरी बात, अगर हम ये हो गया है सर हम इसको कैसे, इसका इलाज करें, सबसे बेहतर तरीका आप हमें बताएं। लोग हमसे पूछते हैं
तो सर हमें ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हमें आप ट्रीटमेंट परमानेंट बताएं ताकि बिल्कुल ठीक हो। देखो सर, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट आपके डर्माटोलॉजिस्ट कर सकते हैं, आपके डॉक्टर कर सकते हैं। वो आपको लगभग 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने का आपको ट्रीटमेंट बताएंगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, आपकी डिसीज की